नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो चाणक्य नीति से जुड़ा हुआ है। चाणक्य नीति, जो सदियों से भारतीय समाज और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है, उसमें महिलाओं के लिए कुछ बेहद गहरी और रहस्यमयी बातें लिखी गई हैं। क्या आप जानते हैं कि चाणक्य नीति में महिलाओं के लिए कुछ बेहद गहरी और रहस्यमयी बातें लिखी गई हैं? ये बातें न केवल उनके जीवन को प्रभावित करती हैं, बल्कि उनके आत्मसम्मान और शक्ति को भी बनाए रखने में मदद करती है। आचार्य चाणक्य, जिन्हें हम सिर्फ एक महान रणनीतिकार और अर्थशास्त्री के रूप में जानते हैं, उन्होंने स्त्री शक्ति और उनके मनोविज्ञान को भी गहराई से समझा था। उन्होंने अपने ग्रंथों में महिलाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपदेश दिए हैं जो आज भी प्रासंगिक हैं। चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य ने स्पष्ट कहा है कि अगर कोई महिला इन दो चीजों को किसी भी पुरुष को दे दे तो उसका जीवन बर्बाद हो सकता है। ये दो चीजें इतनी महत्वपूर्ण हैं कि इन्हें खो देने पर एक महिला अपनी शक्ति और सम्मान दोनों खो सकती है। जी हाँ, आपने सही सुना। ये दो चीजें इतनी महत्वपूर्ण हैं कि इन्हें खो देने पर एक महिला अपनी शक्ति और सम्मान दोनों खो सकती है। ये दो चीजें इतनी महत्वपूर्ण हैं कि इन्हें खो देने पर एक महिला अपनी शक्ति और सम्मान दोनों खो सकती है। पहली चीज है उसका आत्मसम्मान और दूसरी है उसकी स्वतंत्रता। आत्मसम्मान और स्वतंत्रता, ये दो चीजें किसी भी महिला के जीवन का आधार होती हैं। अगर आप महिला हैं तो आपको ये बातें जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आत्मसम्मान और स्वतंत्रता के बिना जीवन अधूरा है। आत्मसम्मान वह चीज है जो हमें खुद पर गर्व करने का मौका देती है, और स्वतंत्रता वह चीज है जो हमें अपने निर्णय खुद लेने की शक्ति देती है। और अगर आप पुरुष हैं तो आपको यह समझना चाहिए कि एक महिला को उसकी ये चीजें छीनकर कभी कमजोर न करें। महिलाओं का सम्मान करना और उनकी स्वतंत्रता को बनाए रखना हर पुरुष का कर्तव्य है। तो दोस्तों, आज हम चाणक्य नीति के उन दो गहरे रहस्यों को उजागर करेंगे जो किसी भी महिला को अपनी ताकत और सम्मान बचाने के लिए जानना चाहिए। ये रहस्य न केवल महिलाओं के लिए बल्कि समाज के हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण हैं। वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इस ज्ञान से आपकी सोच पूरी तरह बदल सकती है। यह जानकारी न केवल महिलाओं के लिए बल्कि पुरुषों के लिए भी महत्वपूर्ण है, ताकि वे महिलाओं का सम्मान कर सकें और उनके आत्मसम्मान और स्वतंत्रता को बनाए रख सकें। धन्यवाद। दोस्तों, जब हम चाणक्य की बात करते हैं तो हमारे जहन में एक महान रणनीतिकार, एक कुशल अर्थशास्त्री और एक दूरदर्शी नेता की छवि उभरती है। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, ने न केवल मौर्य साम्राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि उन्होंने अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता से भारतीय इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चाणक्य सिर्फ एक राजनीति शास्त्री ही नहीं थे, बल्कि वे स्त्रियों की शक्ति और उनके मनोविज्ञान को भी भली भांति समझते थे। उनके विचारों में स्त्रियों का स्थान बहुत महत्वपूर्ण था, और उन्होंने अपने ग्रंथों में स्त्रियों की भूमिका और उनकी शक्ति पर विशेष ध्यान दिया है। चाणक्य नीति में उन्होंने न सिर्फ राजाओं और राज्य की नीतियों पर प्रकाश डाला है, बल्कि जीवन के हर पहलू, हर रिश्ते और हर व्यक्ति के लिए बहुमूल्य ज्ञान दिया है। उनके अनुसार समाज की उन्नति में स्त्रियों का योगदान अनिवार्य है, और उन्होंने इस बात को अपने लेखों में बार बार दोहराया है, और इसमें स्त्रियों का स्थान सर्वोपरि है। चाणक्य ने यह स्पष्ट किया है कि स्त्रियां समाज की रीढ़ होती हैं, और उनके बिना समाज का विकास संभव नहीं है। उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा, उनके अधिकार और उनकी स्वतंत्रता पर जोर दिया है। चाणक्य के अनुसार स्त्री में सृजन की अद्भुत शक्ति होती है। वह न केवल जीवन को जन्म देती है, बल्कि उसे संवारती और संजोती भी है। स्त्रियां अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वो एक साथ कई भूमिकाएं निभाती हैं। बेटी, बहन, पत्नी, मां, और हर भूमिका में वो अपना सर्वस्व न्योछावर कर देती है। चाणक्य ने इस बात को समझा, और उन्होंने स्त्रियों की इन भूमिकाओं को समाज में सम्मान दिलाने का प्रयास किया। लेकिन चाणक्य ये भी कहते हैं कि स्त्री को अपनी इसी शक्ति को पहचानने की जरूरत है। उसे अपनी क्षमता और महत्व को समझना होगा। जब एक स्त्री अपनी शक्ति को पहचानती है तो वह न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाती है, बल्कि समाज को भी एक नई दिशा देती है। उसे अपनी अहमियत समझनी होगी, खुद को कमजोर नहीं आंकना चाहिए। चाणक्य ने यह भी कहा है कि स्त्रियों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए।
और उन्हें अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जब एक स्त्री खुद को कमजोर समझती है तो वो अनजाने में दूसरों को भी खुद का फायदा उठाने का मौका दे देती है। चाणक्य ने इस बात पर जोर दिया कि स्त्रियों को अपनी शक्ति और आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहिए ताकि वे समाज में अपनी सही जगह बना सकें और अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं, स्त्री की सबसे बड़ी संपत्ति उसका आत्मसम्मान होता है। अगर वह इसे किसी के चरणों में रख दे तो उसका सर्वनाश निश्चित है। आत्मसम्मान यानी खुद की इज्जत करना, खुद को मूल्यवान समझना, ये वो अमूल्य रत्न है जो हर इंसान के पास होता है। लेकिन चाणक्य के अनुसार एक स्त्री के लिए ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अक्सर समाज की बनाई बंदिशें, रीति रिवाज और परंपराएं स्त्री को दबाने की कोशिश करते हैं, उसे उसकी जगह दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में अगर एक स्त्री खुद अपना आत्मसम्मान नहीं बनाए रखेगी तो दुनिया उसे रौंद कर आगे निकल जाएगी। चाणक्य कहते हैं कि स्त्री को कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपना आत्मसम्मान नहीं गंवाना चाहिए। उसे हमेशा अपने लिए आवाज उठानी चाहिए, अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए, क्योंकि जब एक स्त्री अपने लिए खड़ी होती है तो वो न सिर्फ खुद को बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी मजबूत बनाती है। चैप्टर 3। दोस्तों, चाणक्य नीति में दूसरी महत्वपूर्ण बात जो बताई गई है वो ये है कि एक स्त्री को अपनी गुप्त बातें और राज किसी को नहीं बताने चाहिए। यह सलाह केवल एक साधारण सुझाव नहीं है, बल्कि यह एक गहन समझ पर आधारित है कि कैसे समाज और व्यक्तिगत संबंध काम करते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, स्त्री की सबसे बड़ी शक्ति उसका रहस्य होता है। यह रहस्य उसकी सुरक्षा का कवच है जो उसे बाहरी खतरों से बचाता है। अगर वह इसे गलत पुरुष को बता दे तो वह खुद को खतरे में डाल देती है। यह खतरा केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी हो सकता है। दोस्तों, ये बात सिर्फ स्त्रियों के लिए ही नहीं बल्कि हर व्यक्ति पर लागू होती है। हर किसी के जीवन में कुछ ऐसे पहलू होते हैं जो निजी और संवेदनशील होते हैं। हर किसी के जीवन में कुछ राज होते हैं जो उनकी पहचान और उनके जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो वो दुनिया से छुपा कर रखना चाहता है। ये बातें उनके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास से जुड़ी होती हैं। लेकिन चाणक्य के अनुसार स्त्रियों के लिए ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। समाज में स्त्रियों को अक्सर कमजोर और भावुक समझा जाता है और इसी कारण से उनके रहस्यों का खुलासा करना उनके लिए अधिक जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि अक्सर लोग उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते, उन्हें कमजोर समझते हैं। यह धारणा उन्हें और भी अधिक संवेदनशील बना देती है। ऐसे में अगर एक स्त्री अपने दिल की हर बात किसी को बता देगी तो हो सकता है कि लोग उसका फायदा उठाएं, उसकी भावनाओं से खेलें। यह भावनात्मक शोषण का एक रूप हो सकता है जो उसके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। तो हो सकता है कि लोग उसका फायदा उठाएं, उसकी भावनाओं से खेलें। यह केवल व्यक्तिगत संबंधों में ही नहीं बल्कि पेशेवर जीवन में भी हो सकता है। चाणक्य कहते हैं कि स्त्री को हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए, खासकर तब जब वो अपनी निजी जिंदगी के बारे में बात कर रही हो। यह सोच समझकर बोलना उसे अनावश्यक समस्याओं से बचा सकता है, खासकर तब जब वो अपनी निजी जिंदगी के बारे में बात कर रही हो। उसे यह समझना होगा कि हर कोई उसका हितैषी नहीं होता और कुछ लोग उसके भोलेपन का फायदा उठा सकते हैं। उसे यह समझना होगा कि हर कोई उसका हितैषी नहीं होता और कुछ लोग उसके भोलेपन का फायदा उठा सकते हैं। यह समझ उसे अधिक सतर्क और सावधान बना सकती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उसके भोलेपन का फायदा उठा सकते हैं। इसलिए अपनी गुप्त बातें और राज केवल उन्हीं लोगों के साथ साझा करें जिन पर आप पूरी तरह से भरोसा करते हैं। यह न केवल आपकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। तो दोस्तों, आज हमने चाणक्य नीति से सीखा कि एक स्त्री को अपनी गरिमा, अपना आत्मसम्मान और अपने राज कभी किसी के सामने नहीं खोलने चाहिए। ये दो चीजें उसकी असली ताकत हैं जिन्हें संजोकर रखने पर वो न सिर्फ खुद को बल्कि पूरी दुनिया को बदल सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखें, शक्ति सिर्फ बाहरी नहीं होती, असली ताकत आपके आत्मसम्मान और बुद्धिमत्ता में होती है।